बाबू सोना को समय दे रहे हैं कंसिस्टेंसी के साथ, इसी प्रकार आपको पढ़ाई को भी कंसिस्टेंसी के साथ देना पड़ेगा। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है? मिड पॉइंट ऑफ स्फेरिकल मिरर। तो वर्चुअली रूप से इनके रेस को मिलाएंगे, वर्चुअली रूप से रेस मिलेगी, आकर कहा जाएगी। बस केवल ध्यान रखो, मिरर फॉर्मूला होता है 1/f, 1/f। जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आज मैं आप लोग के लिए कंप्लीट लाइट चैप्टर रिकॉर्ड करने वाला हूं। इस लाइट चैप्टर में आपको ध्यान रखिए, बेसिक टू एडवांस जितने भी कॉन्सेप्ट्स होंगे उन सभी कॉन्सेप्ट पर बात करेंगे। इसके बाद हम उसके क्वेश्चंस पर बात करेंगे, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि हमें सारे कॉन्सेप्ट एकदम रट जाने चाहिए। क्लियर ना? क्योंकि हमने आपको फर्स्ट वीडियो से अभी तक मैंने आपको बताया कि 95% लाना है तो हमें कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। बिकॉज जिस प्रकार आप हर जगह कंसिस्टेंट रह रहे हैं, अपने बाबू सोना को समय दे रहे हैं कंसिस्टेंसी के साथ, उसी प्रकार आपको पढ़ाई को भी कंसिस्टेंसी के साथ देना पड़ेगा समय। क्लियर ना? चलिए स्टार्ट करते हैं लाइट कि क्या क्या पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में, रिफ्लेक्शन में क्या क्या पढ़ने वाले हैं, क्या क्या चीजें हैं रिफ्लेक्शन। तो हम बात करें कि फिर रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे। तो चलिए सबसे पहले बात करें कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में हम क्या क्या चीजें जानने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करें कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, स्फेरिकल मिरर, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स लेंस, टाइप्स ऑफ इमेज पढ़ने वाले हैं, रूल्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन पढ़ने वाले हैं, इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर, मिरर फॉर्मूला एंड मैग्निफिकेशन साइन कन्वेंशन ऑफ मिरर। ये सारी चीजें रिफ्लेक्शंस के टॉपिक है। क्या है? रिफ्लेक्शन के टॉपिक है। इन सभी टॉपिक्स को पढ़ने वाले। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में अपन रिफ्रैक्शन के पढ़ेंगे टॉपिक्स और साथ साथ उसके न्यूमेरिकल करेंगे। क्लियर ना? देन चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करें कि व्हाट विल लर्न अबाउट दिस चैप्टर। बोला कि रूल्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन ऑफ स्फेरिकल लेंस, साइन कन्वेंशन। ये तो हो गया आपका रिफ्रैक्शन का हो गया। क्लियर ना? अब बात करें कि क्या होता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो हमने कहा बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट। हमने कहा यदि कोई लाइट रे है वो इंसिडेंट करती किसी सरफेस में, तो याद रखिए इट इज द फिनोमेना ऑफ दैट ऑकर्स व्हेन बीम ऑफ लाइट बाउंस बैक ऑफ अ प्लेन सरफेस और पॉलिश सरफेस। देखो तो यदि मान लीजिए एक पॉलिश सरफेस, एक पॉलिश्ड या प्लेन सरफेस है, ठीक है। अब मान लो कोई इंसिडेंट रे आती है, फिनोमेना है इंसिडेंट रे यदि किसी पॉलिश्ड या प्लेन सरफेस में इंसिडेंट करती है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये बाउंस बैक करती है। रेस क्या करेंगे? बाउंस बैक करेंगे। जो बाउंस बैक कर रही है ना, इसके फिनोमेना को ही क्या बोलते हैं? इसके फिनोमेना को बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो इस रे को बोलते हैं इंसिडेंट रे। क्या बोलते हैं? इंसिडेंट रे बोलते हैं। और इस पॉइंट को क्या बोलते हैं? इस पॉइंट को कहते हैं इंसिडेंट पॉइंट। क्या बोलते हैं? इंसिडेंट पॉइंट बोलते हैं। क्लियर ना? और इस रे को बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्टेड रे। और इस पॉइंट को बोलते हैं, आप देख जाने यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, इसे बोलते हैं नॉर्मल। क्या बोलते हैं? नॉर्मल। अब ध्यान दीजिएगा, एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल इज कॉल्ड इंसिडेंट एंगल। क्या कहलाएगा? इंसिडेंट एंगल। दिस इज कॉल्ड इंसिडेंट एंगल। एंगल ऑफ आई इज इक्वल टू इंसिडेंट एंगल। एंगल ऑफ इंसिडेंट and R is equal to, R is the angle between reflected ray and normal is called R, and R क्या होगा? angle of reflection, angle of reflection, angle of reflection। अब सुनिए समझिए, ये आपका सरफेस होगा कॉनकेव, ये जो आपका प्लेन सरफेस होगा जो कि ये पॉलिश सरफेस होगा। क्लियर ना? तो ये फिनोमेना जो बाउंस बैक की फिनोमेना है उसे बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्लियर ना? तो आपको यही बताया गया कि अ सिंगल स्ट्रीम ऑफ लाइट इज टर्म एज अ रे ऑफ लाइट। कोई सिंगल रे आती है ना, एक केवल एक रे आती है, उससे बोलते हैं रे ऑफ लाइट। क्या बोलते हैं? रे ऑफ लाइट। बट यदि कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल रेज आती है, इसे बोलते हैं बीम ऑफ लाइट। मतलब जब एक लाइट, केवल सिंगल एक लाइट आती है, मान लो एक लाइट आ रही है ना, इसे बोलेंगे रे ऑफ लाइट। लेकिन यदि बल्क में आ रही है, कॉम्बिनेशन बनाकर आती है, कई सारी रेज आती है, उसे बोलते हैं बीम ऑफ लाइट। क्लियर ना? एकदम ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। हमने कहा कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या क्या है। फर्स्ट लॉ है कि एंगल ऑफ इंसिडेंट इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सेकंड लॉ है इंसिडेंट से रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल ऑल लाइज एट सेम पॉइंट, एट सेम प्लेन। हमने कहा कि मान लीजिए पहला है क्या आपका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एंड एंगल ऑफ इंसिडेंट आर इक्वल टू ईच अदर। एंगल आई इज इक्वल टू कितना? एंगल आर। ये फर्स्ट लॉ है।
एंड सेकंड लॉ कहता है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल टू द सरफेस ऑल लाइज इन द सेम प्लेन। मतलब इंसिडेंट रे है, देखो इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे है, एंड नॉर्मल ऑल लाइज इन द सेम प्लेन, ठीक है, एट सेम पॉइंट। क्लियर ना? तो ये हमारे दो इसके लॉ हो गए, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, एकदम क्लियर, याद हो गए। एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सेकंड है इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाइज इन द सेम प्लेन। क्लियर ना? पक्का? नेक्स्ट है क्या है स्फेरिकल मिरर। तो मान लीजिए एक स्फेरिकल मिरर है, एक स्फेरिकल शेप में एक मिरर है। अब उससे हमने दो टुकड़े कर लिए, एक टुकड़ा काटा, फिर दूसरी तरफ से दूसरा टुकड़ा काटा। बस दिक्कत यहाँ पर एक चीज माइंड में था ना, आपको बस केवल पॉलिशिंग सरफेस याद रखना है कि कौन सरफेस पॉलिश्ड है। तो हमने कहा यदि मान लीजिए कि आपका जो भाग है यहाँ पर, ये इनर सरफेस यदि पॉलिश्ड है, इनर सरफेस यदि पॉलिश्ड है, मान लो कोई लेंस है, एक स्फेरिकल सरफेस, मैंने एक पार्ट काट लिया, इस स्फेरिकल सरफेस से एक पार्ट काट दिया और ये इसका इनर सरफेस यदि पॉलिश्ड है, ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में कॉन्वेक्स मिरर होगा। क्या होगा? कॉन्वेक्स मिरर होगा। यदि इनर सरफेस पॉलिश्ड है तो ये हो जाएगा कॉन्वेक्स मिरर। और इसी में यदि इसका बल्ज सरफेस, जो बल्ज सरफेस है ना वो पॉलिश्ड है, इसका बल्ज सरफेस जो है या फिर कहा जाए आउटर सरफेस जो है पॉलिश्ड है, इसे बोलेंगे कॉनकेव मिरर। क्या बोलेंगे? कॉनकेव मिरर। दो टाइप के होते हैं स्फेरिकल मिरर, एक होता है कॉन्वेक्स मिरर, दूसरा होता है कॉनकेव मिरर। क्लियर ना? पक्का? रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन का काम ये करते हैं। अब सुनो, माइंड में उठाओ, यदि मान लो स्फेरिकल सरफेस है, तो हमने कहा कि इस स्फेरिकल सरफेस के लिए कोई ना कोई सेंटर होगा। जो सेंटर होगा ये दोनों मिरर का क्या कहलाएगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाएगा। क्या कहलाएगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर। और सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करने वाली जो लाइन होगी, जो इन दोनों मिरर के पोल पर मिलेगी। अब सुनो एक चीज सुनो, हमने कहा मान लो ये मिरर है, ये हमारा कॉनकेव मिरर है। क्लियर? अब इस कॉनकेव मिरर में हम देख रहे हैं कि इस मिरर का कुछ ना कुछ तो सेंटर होगा ही। ये मिरर किसी किसी स्फेरिकल मिरर से कटा होगा, तब स्फेरिकल मिरर से कटा होगा तो इसका कुछ सेंटर होगा। तो मैं कहा एक पॉइंट सेंटर, इसे बोलते सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या बोलते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड द डिस्टेंस बिटवीन दिस इज कॉल्ड पोल। अब पोल कैसे कहलाएगा? सुनो, एक चीज माइंड बैठाओ कि हमने कहा कि देखो ये जो मिरर है ना, मिरर का जो मिड पॉइंट होगा उसे बोलेंगे पोल। क्या बोलेंगे? पोल। और देखिए जो अपर्चर है, तो हमने कहा देखो सुन, ये तो डेली का इसका काम है ना, देखो तो सुनो अपर्चर है। अब देखो सुनो, इसके सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच का पॉइंट कहलाएगा फोकस कहलाएगा। कहलाएगा फोकस कहलाएगा। और इस डिस्टेंस को बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या बोलते हैं? रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है ना? और इसको बोलते हैं फोकल लेंथ। क्या बोलते हैं? फोकल, यहां से यहां तक का डिस्टेंस। और ये कहलाएगा पोल। क्या कहलाएगा? क्लियर है? पक्का? एकदम क्लियर? मजा आया? डन? चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बात करें स्फेरिकल मिरर की बात करें, यहां पर आपको पता है सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है, फोकस होता है, फोकल लेंथ होती है, अपर्चर होता है। तो अब देखो सुनो, मैं आपको सब कुछ समझा ही दे रहा हूं। देखो एक मान लो ये एक मिरर है, मिरर है, पूछा जाए सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है? तो सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है? मिड पॉइंट ऑफ स्फेरिकल मिरर। मिड पॉइंट ऑफ स्फेरिकल मिरर, जिससे ये मिरर काटा गया है, जिससे ये मिरर काटा गया ना, उसका जो मिड पॉइंट होगा ना, वही कहलाएगा क्या? सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या लगेगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्लियर ना? पक्का? सेंटर ऑफ कर्वेचर। फिर बोला रेडियस ऑफ कर्वेचर, इसके बोला डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर। डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर। नेक्स्ट है आपका फोकस। द हाफ डिस्टेंस ऑफ पोल, the half distance between pole and center of curvature, half distance between pole and center of curvature is called focus. Focus point, मतलब जो focus point, जो that point is called focus point. हमने कहा क्या? focal length. Focal length मतलब जो distance होगी, half distance of radius of curvature is called focal length. Aperture, the length of mirror is called aperture. ये जो length of mirror ना, arc of mirror, arc of mirror, length of arc of mirror is called aperture. Clear ना? चलिए आगे बढ़ते हैं।
अब बात करें रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की, बात करें इससे कुछ प्रिंसिपल है। तो देखो सुनो, कॉन्वेक्स मिरर को, जो हमारा कॉन्वेक्स मिरर होता है उसे डाइवर्जिंग मिरर बोलते हैं, जबकि जो आपका कॉन्केव मिरर होता है उसे कन्वर्जिंग मिरर बोलते हैं। क्यों बोलते हैं आप समझो। अब आपको समझ में क्यों बोलते हैं ये सब चीजें। तो देखो, जो कॉन्केव मिरर है, कॉन्केव मिरर है उसमें कन्वर्जेंस क्यों बोलते हैं। देखो हमने कहा कि मान लीजिए रे ऑफ लाइट जाती है, जो रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है, विच रे इंसिडेंट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, then after reflection it will passes from the focus. If any ray incident parallel to the principal axis, then after reflection it will passes from the focus point. Sure ना? Passes from the focus point. एकदम ना? तो हम लिख सकते हैं यहां, if any ray incident parallel to the principal axis, then after reflection passes from the focus point. Clear? Next, अब यहीं पर बात करा जाए कि मान लीजिए कोई रे है, जैसे मान लीजिए कि वो फोकस पॉइंट से ही इंसिडेंट करता है। इफ एनी रे इंसिडेंट फ्रॉम फोकस पॉइंट, if any ray incident from focus point, then after reflection it will be parallel to the principal axis. तो यहां दे if any ray passes from focus point, then after reflection it will be parallel to the if any ray passes from the focus point, then after reflection it will be parallel to the principal axis. रिफ्लेक्शन के बाद ये क्या हो जाती है, पैरेलल हो जाती है किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के। रूल सेकंड है ना, ये रूल सेकंड है, ये रूल फर्स्ट था, ध्यान रखो। ये इमेज फॉर्मेशन का फर्स्ट रूल था, ये आपका सेकंड रूल है। ये रूल्स बता रहा हूं आपको केवल, है ना। अब बात करें थर्ड रूल। थर्ड रूल है if any ray passes from the center of curvature, if any ray passes from the center of curvature, then after reflection it will reverse back in the same direction. देखिए हमने कहा यदि मान लीजिए फोकस है और ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर है, तो if any rays passes from the center of curvature, then after reflection it will be reverse back in the same direction. If any ray from the curvature after reflection it will be reverse back in the same direction. Clear ना, एकदम ना। नेक्स्ट,
it is followed, this is follow laws of reflection. If any ray incident at pole, if any ray incident at pole, then after reflection it will be bounced back, it will be bounced back and form same angle, angle of incident is equal to angle of reflection. This is the law of reflection, this is also the law of reflection. Clear na? We have a 4 laws, get it? हमारे पास 4 लॉज है, ये 4 लॉ का यूज करके, इन चारों लॉ का यूज करके हम क्या करने वाले हैं, हम करने वाले हैं कंप्लीट चैप्टर, कंप्लीट इसके इमेज फॉर्मेशन इन 4 लॉ का यूज करके हम कर सकते हैं। चलिए देखते हैं आगे है कि क्या है प्रिंसिपल एक्सिस, क्या है पोल। तो आपको बता दिया गया है प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है। तो प्रिंसिपल एक्सिस की बात करें कि लाइन ज्वाइनिंग द पोल एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। The line joining the pole and the center of curvature is called principal axis. And what is the called pole? Pole is the midpoint of the mirror. Pole क्या कहलाएगा? जो मिड पॉइंट होगा किसका, मिरर का जो मिड पॉइंट होगा उसे बोलेंगे पोल। क्लियर ना, पक्का एकदम। आगे बात करें रियल इमेज क्या है, वर्चुअल इमेज क्या है, इरेक्ट इमेज क्या है, इन्वर्टिबल इमेज क्या है, मैग्नीफाइड इमेज क्या है। तो समझ, पहले बात करें रियल इमेज, जहां पर रेस एक्चुअल मीट कर रही है, जहां पर 2 रेस एक्चुअल में मीट कर रही हो और उसकी कुछ इमेज फॉर्म हो रही है उसे बोलते हैं रियल इमेज। क्या बोलते हैं, रियल इमेज। वर्चुअल इमेज, जहां पर इमेज एक्चुअल में मीट नहीं कर रही हैं, उन्हें हम वर्चुअली लाकर मिला रहे हैं, उसे बोलते हैं वर्चुअल इमेज। क्या बोलते हैं, वर्चुअल इमेज। देन फिर बात करें इनवर्टिबल इमेज। इनवर्टिबल इमेज का मतलब होता है कि ये इन्वर्टेड है। क्या है, इन्वर्टेड है। इन्वर्टेड का मतलब ये है कि सीधा समझिए उल्टा है, इमेज क्या है, उल्टा है, ऑब्जेक्ट है ऊपर और इमेज क्या है, नीचे, इसे बोलते हैं इनवर्टिबल इमेज बोलते हैं। फिर बात करें मैग्नीफाइड इमेज। मैग्नीफाइड इमेज का मतलब है कि मैग्नीफाइड है और बेसिकली क्या है, सीधा है और साथ बड़ा है, बड़ा है, मैग्नीफाइड है, बड़ा। क्लियर। नेक्स्ट डिमिनिश्ड इमेज का मतलब होता है वेरी स्मॉल। डिमिनिश्ड इमेज का मतलब वेरी स्मॉल, लाइक अ पॉइंट साइज। पॉइंट साइज का मतलब डिमिनिश्ड होता है। आगे बात करें इमेज ऑफ सेम साइज। सेम साइज का मतलब होता है आपका एकदम इक्वल साइज का इमेज बना। इन सभी वर्ड्स का हम यूज करने वाले हैं। क्लियर ना। कितने टाइप के इमेज बन सकते हैं, तो आपको पता है रियल इमेज बन सकता है, आपको पता है वर्चुअल इमेज बन सकता है, आपको पता है इरेक्ट इमेज बन सकता है, आपको बताया गया इन्वर्टिबल इमेज बन सकता है, मैग्नीफाइड इमेज बन सकता है और आपको बन सकता है डिमिनिश्ड और इमेज ऑफ सेम साइज। यही टाइप ऑफ इमेजेस हैं, यही टाइप ऑफ इमेजेस हैं। क्लियर हो रहा नहीं हो रहा, डन हो रहा नहीं हो रहा। ये तो आपको ध्यान रखो, जहां पर आपको डाउट लगे वहां थोड़ी हल्का सा स्क्रॉल करके दोबारा उसको देख लो, क्योंकि आपको माइंड में बैठाएगी जो रिवीजन है, जो आपको बार बार देखना है। इस वीडियो को आपको एक बार नहीं, जब तक एग्जाम नहीं होते हैं, फाइनल एग्जाम नहीं होते, तो कई बार रिपीट करना है। क्लियर ना। एक टीचर पकड़ना है और एक टीचर के कंप्लीट वीडियो देखने हैं। क्लियर ना। चलो ये बोलो, हम बात करें कि रूल्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर। तो मैंने आपको बताया कि व्हेन बीम ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस इट गेट इनटू द डायरेक्शन टुवर्ड द फोकस। व्हेन बताया ना मैंने आपको कि इफ रे ऑफ लाइट goes to parallel to the principal axis, then after reflection it will passes from the focus point. And same for that convex mirror. If any ray is incident from the focus from the parallel to the principal axis, then after reflection it will be passes from the focus, but we know that it is a diverging lens, diverging mirror. Diverging mirror क्या करेगी, रेस रे ऑफ लाइट क्या करेगी, डाइवर्ज कर देगी। क्या करेगी, डाइवर्ज कर देगी। अब डाइवर्ज कर देगी, इस कारण से इसे हम वर्चुअली लाइन अप लाना पड़ेगा कि फोकस पॉइंट पे, एक्चुअल में तो नहीं आएगी लेकिन वर्चुअली हमें क्या करना पड़ेगा, फोकस पॉइंट पे लाना पड़ेगा, बिकॉज ये आएगी जहां पर वही फोकस पॉइंट होगा। क्लियर ना। चलिए आगे देखते हैं। सेकंड रूल है कि व्हेन बीम ऑफ लाइट इट फॉल ऑन द फोकस इट गेट डायरेक्टेड पैरेलल टू द प्रिंसिपल। जस्ट उसका अपोजिट, if any ray of light incident from the focus, then after reflection it will be parallel to the principal axis. Same for the convex mirror. If any rays incident from focus axis, then after reflection it will be diverges parallel to the principal axis. We know that it is not on the focus but it in the direction of the focus. ठीक है, फोकस के डायरेक्शन में। क्लियर ना। आगे बात करें कि when a beam of light falls on the pole of the mirror it get reflected with the
इक्वल एंगल एज अ इंसिडेंट एंगल, रिफ्लेक्टेड एंगल के बराबर इक्वल एंगल बनाता है। कैसे? तो मैंने आपको जस्ट बताया है, इफ एनी रे इंसिडेंट at pole, then after reflection it will form angle of incident is equal to angle of reflection, and same for the convex mirror। एकदम क्लियर? डन ना? चलिए आगे बात करें कि rules of image formation last, and when a ray of light passes through the center of curvature, then after reflection it will be reflected back over its original path without any deviations। किसी प्रकार का डेविएशन नहीं होता है। इफ एनी रे इंसिडेंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ कर्वेचर, देन आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल बी रिवर्स बैक, रिफ्लेक्टेड बैक विदाउट एनी डेविएशन। एकदम श्योर? क्लियर? नेक्स्ट अब बात करें कि इमेज फॉर्मेशन। चलिए इमेज फॉर्मेशन समझाते जाते हैं आपको, कॉन्वेक्स और कॉन्केव दोनों की इमेज फॉर्मेशन समझाते हैं। पहले हम सारे कॉन्वेक्स के कॉन्केव की करने वाले, कॉन्केव के बाद हम सारे कॉन्वेक्स कर लेंगे इमेज फॉर्मेशन। पहले बात करते हैं कॉन्वेक्स। इमेज फॉर्मेशन ऑफ कॉन्केव, इमेज फॉर्मेशन ऑफ कॉन्केव। चलिए देखते हैं इमेज फॉर्मेशन ऑफ कॉन्केव मिरर। तो मान लीजिए कोई कॉन्केव मिरर है, कॉन्केव मिरर। अब इस कॉन्केव मिरर में इफ एनी ऑब्जेक्ट एट इनफाइनाइट लाइज एट इनफाइनाइट, यदि वो कोई ऑब्जेक्ट है, इफ एनी ऑब्जेक्ट लाइज एट इनफाइनाइट, कहाँ है ऑब्जेक्ट? इनफाइनाइट में यदि ऑब्जेक्ट लाइज करता है, देन इंसिडेंट एंगल ऑलवेज बी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। श्योर? तो ऑब्जेक्ट यदि इनफाइनाइट पे लाई करता है तो इंसिडेंट एंगल क्या होगा? पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। एंड आफ्टर रिफ्लेक्शन it will passes from the focus, we know that after reflection it will passes from the focus, it will passes from the focus, then we can see that point is called focus, and the image formed is point size what? Diminished। क्या है? Diminished या point size। तो इमेज कैसा फॉर्म होगा? इमेज फॉर्म एट फोकस। फर्स्ट कहां फॉर्म हुआ? एट फोकस। कैसा हुआ? डिमिनिश्ड हुआ या पॉइंट साइज हुआ? क्या हुआ? पॉइंट साइज बोलो या डिमिनिश्ड बोलो? क्या बोलो? पॉइंट साइज या डिमिनिश्ड बोलो। क्लियर? और थर्ड की बात करूं कि कैसा हुआ? रियल एंड इन्वर्टेड। कैसा हुआ? रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। ये हो गए हमारे तीनों पॉइंट्स हो गए। क्लियर ना? नेक्स्ट बात करें कि मान लीजिए यही भी कॉन्केव मिरर की चल रहा है सारे इसके टॉपिक। इफ इमेज लाइज, इफ ऑब्जेक्ट लाइज एट फोकस इन अ कॉन्केव मिरर, ओनली कॉन्केव मिरर कर रहे हैं। तो हमने कॉन्केव मिरर पर बात करें, object lies at focus, this is focus point, and object lies this point, and if any ray is parallel to the principal axis, then after reflection it will be passes from the focus, and if any ray incident at a pole point, then after reflection it will form same angle. These rays are never meet to each other and both are parallel to each other, both are parallel to each other, hence image formed at infinite. Where? Image formed at infinite because rays can never be meet. Image formed at infinite very large, magnified. थर्ड नंबर रियल एंड श्योर? क्लियर? नेक्स्ट की बात करूं
ऑब्जेक्ट लाइज बियॉन्ड सी, बियॉन्ड सी का मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर के बियॉन्ड। हमने कहा ये फोकस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में बियॉन्ड कोई ऑब्जेक्ट है, ये इमेज फॉर्म हो, फोकस से पास करो, पैरेलल टू द प्रिस्पेक्स, देन इट विल पास फ्रॉम द फोकस, एंड इफ any rays passes from the center of curvature, then it will be after reflection, it will passes from the center of curvature reverse back. So this is the image, ये आपकी इमेज हो जाएगी। और जो इमेज होगी वो कैसी होगी, बिटवीन सी एंड एफ, इमेज फॉर्म, इमेज फॉर्म कैसा, बिटवीन सी एंड एफ। और कैसा होगा, तो इमेज क्या होगा, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, क्या होगा, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। साथ साथ कैसा होगा, रियल एंड इन्वर्टेड, क्या होगा, रियल एंड, तो इमेज आपका बिटवीन सी एंड एफ, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट एंड रियल एंड इन्वर्टेड, ये हमारे इमेज फॉर्मेशन हो गया। नेक्स्ट की बात करो, इफ ऑब्जेक्ट लाइज between C and F, if object lies between C and F, if object lies between C and F, it will pass parallel to the prismatic, because we followed any two rules of reflection, हमने रूल्स पढ़े ना रिफ्लेक्शन के, कोई भी दो रूल फॉलो कर देंगे, इमेज फॉर्म होना ही होना है, और यदि इमेज फॉर्म होगा तो हम उसको कर सकते हैं। तो हमने एक पहला रूल लगाया, पैरेलल टू द प्रिस्पेक्स, पास करेगा कहां से, फोकस से पास करेगा। सेकंड रूल हमने लगाया, यदि वो आपका पोल से टकराता है तो पोल से टकराने के बाद वो जाकर मिलेगा कहीं बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो ये बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर करेंगे तो ये हमारी इमेज फॉर्म हो जाएगा। या अगर कुछ यहां पर मिलेंगे और ये बनेगा हमारा इमेज बन जाएगा, क्लियर ना, बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो इमेज कैसा बन रहा है, image formed beyond center of curvature, और कैसा हो रहा है, larger than object, कैसा, larger than, और ये हो रहा है रियल एंड इन्वर्टेड, क्या हो रहा, इन्वर्टेड, क्लियर, डन, एकदम डन। नेक्स्ट हमने कहा इफ ऑब्जेक्ट लाइज एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, ऑब्जेक्ट लाई करता है सेंटर ऑफ कर्वेचर पर, तब देखिए ध्यान से, इफ ऑब्जेक्ट लाइज सेंटर ऑफ कर्वेचर, ऑब्जेक्ट लाइज एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, this is center of curvature, सेम साइज, क्या बनेगा, सेम साइज। इस बार जो इमेज फॉर्म होने वाला है, इस बार जो इमेज फॉर्म होने वाला है वो बनेगा सेम साइज, क्या बनने वाला है, सेम साइज। तो इमेज फॉर्म होगा, इमेज फॉर्म होगा पहला नंबर एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेम पॉइंट पे एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, एंड सेम साइज, साइज क्या होगा, सेम होगा, और थर्ड होगा रियल एंड इन्वर्टेड, क्या होगा, रियल एंड, ये हमारा क्या हो गया, इमेज फॉर्मेशन ऑफ कॉनकेव मिरर इफ ऑब्जेक्ट लाइज एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, क्लियर ना। नेक्स्ट की बात करें,
टेक्स्ट पहले कर लेते हैं, लिख लेते हैं। इफ ऑब्जेक्ट लाइज बिटवीन पोल एंड फोकस, ऑब्जेक्ट यदि बिटवीन पोल एंड फोकस हो तब की बात करें कंडीशन। पोल हो गया, फोकस हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर, इनके बीच में जो ऑब्जेक्ट लाई करे तो हमने कहा यदि मान लो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस जाएगा तो फोकस से पास करेगा, और यदि यहीं पर बात करें कि ये पोल पर टकराएगा, ये इधर तो कभी मिलने वाले नहीं है, तो ये मिलेंगे कहां, वर्चुअली कुछ इनको यहां पर मिलाया जाएगा, वर्चुअली जाकर यहां पर मिलेंगे और यहां पर इमेज बनने वाली है, और जो इमेज बनेगी आपकी रियल एंड इन्वर्टेड ना, वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगी, क्या बनेगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो इमेज फॉर्म, इमेज कैसी फॉर्म करेगी, कहां पर, बिहाइंड द मिरर, कहां, बिहाइंड द मिरर, एंड सेकंड नंबर लार्जर देन ऑब्जेक्ट, larger than object, and third number virtual and direct, what, virtual and direct, these are the points, clear ना, पक्का। चलिए अब हम बात करें इन पॉइंट्स पर, बात करें कि पहला नंबर इनफाइनाइट पे है, तो मैंने बताया कि फोकस पर बनती है कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर करते हैं अभी हम लोग हालांकि कॉन्वेक्स मिरर भी साथ में कर लेते, कोई दिक्कत की बात है नहीं ऐसी, है ना। ये हमारा कॉनकेव मिरर हो गया। अब इमेज फॉर्मेशन इन कॉन्वेक्स मिरर देख लेते हैं ना, इमेज फॉर्मेशन इन कॉन्वेक्स मिरर। इन कॉन्वेक्स मिरर में हमें इमेज फॉर्मेशन देखना है। चलिए देखते हैं कॉन्वेक्स मिरर में इमेज फॉर्मेशन। तो हमने फर्स्ट कॉन्वेक्स मिरर के केस है, if object lies at infinite, if object lies at infinite, if object lies at infinite, तो ऑब्जेक्ट यदि इनफाइनाइट में लाई करेगा तो जो आएगी रेज आएंगी, तो क्या आएंगी, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, वी नो दैट इट विल बी डाइवर्जिंग मिरर, डाइवर्जिंग मिरर होगा नहीं होगा। अब डाइवर्जिंग मिरर होगा तो इसके जो रेज होंगी कभी आपस में मिलने वाली नहीं है, तो वर्चुअली रूप से इनके रेज को मिलाएंगे तो वर्चुअली रूप से रेज मिलेंगी, तो आकर कहा जाएंगी फोकस पॉइंट, तो वर्चुअल इमेज बनेगा, वर्चुअल एंड इमेजनरी इमेज है ये बेसिकली। तो हमने कहा था वर्चुअल एंड डायरेक्ट है, तो हमने कहा इमेज फॉर्म, इमेज कहां फॉर्म होगा, इमेज फॉर्म कहां, एट फोकस, कैसा, पॉइंट साइज या डिमिनिश्ड, एंड थर्ड नंबर है आपका ये बनेगा वर्चुअल एंड डायरेक्ट, क्या बनेगा, वर्चुअल एंड डायरेक्ट बनेगा, क्लियर ना, डन, एकदम डन, ये वर्चुअल एंड डायरेक्ट बनेगा। नेक्स्ट की बात करें, हमने कहा मान लीजिए कॉन्वेक्स मिरर है, ऑब्जेक्ट कहीं पे भी लाई करता है, पोल और इनफाइनाइट बीच में कहीं पे लाई करता है, ऑब्जेक्ट लाइज बिटवीन द पोल एंड इनफाइनाइट, ऑब्जेक्ट लाइज पोल एंड, कहीं पे भी लाई करता है बिटवीन पोल एंड इनफाइनाइट, तो हमने कहा ऑब्जेक्ट लाई करेगा तो ऑब्जेक्ट से जो पैरेलल जाएगी वो जाकर टकरा जाएगी, और जो, अब ध्यान रखिए, और जो रेस जाएगी कहां, पोल पर टकराएगी, पोल से सेम एंगल बनाते हुए, तो जो इमेज फॉर्म होगा वो बनेगा, ये तो फोकस पे जाएगा और ये जाने वाला है यहां पर इमेज बनने वाली है हमेशा बिटवीन द पोल एंड फोकस, इमेज फॉर्म
इमेज फॉर्म कहाँ फॉर्म होगी? बिटवीन पोल एंड फोकस। एंड सेकंड नंबर स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, कैसा बनेगा? स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। एंड थर्ड नंबर बनेगा वर्चुअल एंड डायरेक्ट, कैसा बनेगा? वर्चुअल एंड। ये सारी इमेज फॉर्मेशन कंप्लीट होती है। ये आपके 6 हो गई इमेज फॉर्मेशन कॉनकेव मिरर के लिए और 2 हो गई आपके कॉन्वेक्स मिरर। क्लियर ना? मैंने सारा कुछ समझा दिया। आप लोग ध्यान से देखोगे तो मैंने एट कर्वेचर पर पॉइंट पर बता दिया, मैंने आपको एट बिटवीन सी एंड एफ बता दिया, हमने आपको बता दिया एट फोकस पर बता दिया हमने। अब देखो ये चार्ट है, ये चार्ट है वही सेम कॉनकेव मिरर जो मैंने आपको पढ़ाया उसका चार्ट है कंप्लीट। आप इसका कंप्लीट स्क्रीनशॉट ले लो और ये पीडीएफ भी आपको मिल जाएंगे हमारे डिस्क्रिप्शन में। साथ साथ हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हो, ऐप में आपको ये पीडीएफ फ्री में मिलेंगी। क्लियर ना? डन? चलिए आगे बात करें कि मिरर फॉर्मूला एंड मैग्निफिकेशन क्या है, मैग्निफिकेशन क्या है, मिरर फॉर्मूला। तो सबसे पहले बात करें मिरर फॉर्मूला क्या है। तो मिरर फॉर्मूला हालांकि आपको प्रूफ करने के लिए है नहीं, हम कराएंगे भी नहीं, तो बस केवल ध्यान रखो मिरर फॉर्मूला होता है 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/u। व्हाट इज f? f इज इक्वल टू फोकल लेंथ। क्या है? फोकल। एंड व्हाट इज u? u इज इक्वल टू distance of image from pole, distance of object from pole, and v is equal to distance of object from distance of image, distance of image from pole, because we know that every distance is measured from the pole, every distance is measured from the pole। तो हमने कहा ये हो गया हमारे FUV और ये हमारा मिरर फॉर्मूला, बड़ा प्यारा सा फॉर्मूला है, आपको याद रखना है। What is magnification? Ratio between the height if the image to the height of the object is called magnification। M is equal to magnification is equal to ratio height of image by height of image upon height of object। is called magnification of mirror। श्योर ना? क्लियर? नेक्स्ट की बात करें, अभी इस पे हम थोड़ी सी साइन कन्वेंशन समझते हैं, मैग्निफिकेशन को और डीप से पढ़ते हैं। क्लियर? मैग्निफिकेशन को और डीप से पढ़ते हैं। कुछ आपको साइन कन्वेंशन पहले बता दो कि यदि हमें साइन कन्वेंशन सीखना तो सबसे पहले बात करें यदि इंसिडेंट रे, मान लो किसी भी मिरर के लिए हमें साइन कन्वेंशन जानना है, तो हमें जानना है कि इन द रे डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे में यदि रे चल रही है, हम चल रहे हैं डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे में, हमें पोल से मेजर करना है, तो डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे ऑलवेज पॉजिटिव। इंसिडेंट रे यदि इधर से जा रही है इधर, तो हमेशा क्या होगा? पॉजिटिव होगा। क्या होगा? पॉजिटिव होगा। क्लियर? लेकिन यदि रे इधर जा रही है, इंसिडेंट रे इधर जा रही है, इंसिडेंट रे है, तो इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में पोल से डिस्टेंस, एवरी डिस्टेंस इज मेजर्ड फ्रॉम, एवरी डिस्टेंस इज मेजर्ड फ्रॉम पोल, फ्रॉम हर डिस्टेंस कहां से मेजर की जाएगी? पोल से मेजर की जाएगी। और ध्यान रखिएगा कि ये इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में यदि हम चलते हैं तो जो डिस्टेंस है वो हमेशा कैसी होगी? पॉजिटिव होगी। यदि इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं, जो डिस्टेंस होगी वो क्या होगी? नेगेटिव होगी। क्या होगी? क्लियर ना? पक्का? और बात करें कि अप साइड ऑफ द इंसिडेंट रे, प्रिंसिपल एक्सिस, अपर साइड ऑफ द इंसिडेंट रे, जो इसका अपर साइड होगा, जो प्रिंसिपल एक्सिस का अपर साइड होगा, तो याद रखिए ये डिस्टेंस क्या होगी? पॉजिटिव मेजर की जाएगी। क्या कहेंगे? पॉजिटिव। तो जब प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर की डिस्टेंस मेजर करेंगे तो पॉजिटिव होंगी, जबकि प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे की डिस्टेंस जो मेजर करेंगे वो कैसी होगी? नेगेटिव। क्लियर कि नहीं? क्लियर? एक बार और देख लीजिए, आप अच्छे से चार्ट में देख लीजिए कि डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे की बात करें तो हमेशा ध्यान रखिएगा डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे में हमें समझना है कि डिस्टेंस टुवर्ड द प्रिंसिपल एक्सिस, डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे हमेशा कैसी होगी? पॉजिटिव होगी। अपोजिट डायरेक्शन हमेशा नेगेटिव होगी। ऊपर साइड क्या होगी? अपवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव, नीचे साइड डाउनवर्ड डायरेक्शन नेगेटिव होगी। क्लियर ना? डन? चलो
अब मैग्निफिकेशन पर बात करते हैं, थोड़ी सी मैग्निफिकेशन को थोड़ी और डीप से समझते हैं। तो देखो सुनो, मैग्निफिकेशन को समझोगे तो अब हम कहें कि मैग्निफिकेशन इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ। इसको ध्यान से समझते हैं, कोई एक डायग्राम बनाते हैं, कोई भी एक डायग्राम बनाते हैं, जो भी हमने पढ़ाया अभी जस्ट क्लास में, कोई भी एक इमेज फॉर्मेशन बनाते हैं। चलो हमने रखा कि ऑब्जेक्ट को ये फोकस है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, चलो बियॉन्ड रख के देखते हैं, ये पास करा, इमेज ये बन गई, ठीक है। अब इसी के अकॉर्डिंग करते हैं, एम इज इक्वल, ये हाइट ऑफ इमेज ऑब्जेक्ट है, तो इसको ऑब्जेक्ट इमेज को आई ले लेते हैं, ठीक है। डिस्टेंस ऑफ फोकस, फोकस पॉइंट का डिस्टेंस कितना है, एफ है, जबकि ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस फ्रॉम द पोल इज यू एंड इमेज का डिस्टेंस फ्रॉम द पोल इज वी। क्लियर, ये माइंड बैठाइए। अब देखिए m इज इक्वल टू, ऑब्जेक्ट किधर है, ऊपर की ओर है, ऊपर की ओर की डिस्टेंस कैसी होती है, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव, लेकिन इमेज का डिस्टेंस क्या है, नीचे की ओर है, तो माइनस नेगेटिव, क्या नेगेटिव, ऑब्जेक्ट रेजिस्टेंस पॉजिटिव। अब देखो ये हाइट ऑफ इमेज जो होती है बराबर होती है डिस्टेंस ऑफ इमेज और डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट बराबर, ये दोनों के रेशियो जो होते हैं, डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम पोल, डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम पोल, रेशियो बराबर होता है। ऑब्जेक्ट फ्रॉम पोल के बराबर, तो हमने कहा ये बराबर है। अब देखो डिस्टेंस ऑफ इमेज कितना v है, और पोल से क्या है, पोल से इस साइड है, मतलब इंसिडेंट रे तो इधर जा रही है, अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे जा रहे हैं, हम पोल से इधर जा रहे हैं, तो मतलब माइनस v, क्या माइनस v। और ऐसे ही ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस भी क्या है, पोल से हम इधर जा रहे हैं, तो इंसिडेंट रे के अपोजिट जा रहे हैं, मतलब माइनस। जब हम पूरा यदि कैलकुलेशन करें तो माइनस से माइनस प्लस हो गया, m की वैल्यू की बात करें तो माइनस v अपॉन। ये इमेज फॉर्मेशन किसके लिए, जब इमेज कैसा बन रहा है, रियल एंड इन्वर्टेड बन रहा हो, कैसा बन रहा हो, रियल एंड इन्वर्टेड, इसके लिए। और फॉर्मूला तो सबके लिए सेम है, फॉर्मूला तो सबके लिए सेम है, ये तो मैंने रियल एंड इन्वर्टेड केस उठाया है, ठीक है, फॉर्मूला सभी के लिए सेम ही है। फिर m इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन यू। अब कुछ केस आपको दिखा दे रहा हूं, आपको समझना है कि मान लो f जो होता है कॉनकेव मिरर के लिए हमेशा क्या होता है, निगेटिव होता है, जो फोकस होता है कॉनकेव मिरर के लिए हमेशा कैसा होता है, निगेटिव होता है, जबकि कॉन्वेक्स मिरर के लिए हमेशा फोकस पॉइंट क्या होता है, पॉजिटिव होता है। इसको आपको माइंड में बैठाना है कि फोकस पॉइंट जो होता है कॉनकेव मिरर के लिए निगेटिव, जबकि कॉन्वेक्स मिरर के लिए पॉजिटिव होता है। जबकि बात करें इमेज डिस्टेंस की, बात करें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दोनों के लिए क्या होगी, निगेटिव होगी। और बात करें कि यदि v की बात करें कि निगेटिव एक्सेप्ट व्हेन u इज ग्रेटर देन v, f, यदि u बड़ा है f से, u जो है बड़ा है f से, ऐसी कंडीशन में क्या होगा, v की वैल्यू कैसी होगी, पॉजिटिव होगी। और यहां पर कॉनकेव के लिए भी और कॉन्वेक्स के लिए तो हमेशा पॉजिटिव होती ही है। कॉन्वेक्स के लिए हमेशा कैसी होगी, जो इमेज होगी, इमेज डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव। श्योर कि नहीं, क्लियर, पक्का। नेक्स्ट की बात करें, चलिए अभी आगे बचे हैं न्यूमेरिकल। तो न्यूमेरिकल का सेशन मैं नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट आपकी मिरर जितने भी रिफ्लेक्शन के न्यूमेरिकल्स है वो कंप्लीट करने वाला हूं। अभी मैं आपको कॉन्सेप्ट, जितने भी कॉन्सेप्ट्स कराया है हमने, उन कॉन्सेप्ट्स को आपको लर्न कर लेना है, अच्छे से तैयार कर लेना है। थैंक यू।